बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कानून शहादत के हवाले से है। इससे पहले हम काफ़ी सेक्शंस कवर कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत ही अहम है। यहाँ पे इसने आर्टिकल 8 की बात करें। ये कह रहा है कि आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। देखिए, हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने कह दिया कि इंफॉर्मेशन एज टू मतलब अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बताए। यानी कि इंफॉर्मेशन देना किसी को किसी ऑफेंस के बारे में, ऑफेंस के कमिट होने के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन देगा तो उसको डिस्क्लोज़ करेंगे। जो वो इंफॉर्मेशन देगी, क्या उसकी वो बातों को हम ज़ाहिर करेंगे कि बताएंगे कि ये हमें इंफॉर्मेशन किसने दी। तो इस हवाले से इसने बात की है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, कि जो बंदा पुलिस ऑफिसर को या किसी बंदे को जो कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बताएगा कि भाई ये ऑफेंस हुआ है, तो उसका जो नाम होगा उसको वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ज़ाहिर नहीं करेंगे। यहाँ पे इसने कह दिया कि नो जज और पुलिस ऑफिसर शल बी कंपेल्ड टू से, किसी भी जज और माजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को मजबूर नहीं करेंगे कि टू से वेयर ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि किसी भी जज और माजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को हम मजबूर नहीं करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको किसने बताया कि कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में आपको किसने बताया कि ऑफेंस कमिट हो रहा था, तो आपको किसने बताया कि फ़लाँ जगह पे ऑफेंस कमिट हो रहा है। तो इस हवाले से ये इसने कह दिया है कि नो रेवेन्यू शैल बी compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue, कि अगर ऐसी भी खबर जो किसी पुलिस ऑफिसर को मजबूर नहीं करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको किसने बताया जो कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में जो अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू है। तो यहाँ पे जो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन से इस एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स द ऑफिसर इम्प्लाइड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ द एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। जो भी पब्लिक रेवेन्यू का कोई भी ब्रांच का बंदा होगा वही इस पब्लिक रेवेन्यू से यही समझेंगे। इसने बेयर एक्ट की मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ आपको। यहाँ पे इसने कहा वेंस जब हम यूज़ हुआ है, वेंस जब, ठीक है, इसके लिए कि कहाँ से, ठीक है, या इस तरह का जो भी इसमें वेंस मना कि कहाँ से हासिल की, कहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली। इस हवाले से कि अगर कमीशन ऑफ ऑफेंस से अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो आप किसी को बताओगे, किसी पुलिस ऑफिसर को बताओगे या मजिस्ट्रेट को बताओगे कि ये ऑफेंस फ़लाँ जगह पे कमिट हुआ है, तो वो मजिस्ट्रेट को मजबूर नहीं करेंगे या उस पुलिस ऑफिसर को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप हमें बताएं आपको किसने बताया इस ऑफेंस के बारे में। इट इज़ क्लियरली दैट द नो मजिस्ट्रेट और शैल कंपेल टू से where he got any information about the commission of offense। किसी को मजबूर नहीं करेंगे। जो भी अगर पब्लिक रेवेन्यू है, अगर मजिस्ट्रेट है और पुलिस ऑफिसर है, तो उसे मजबूर नहीं करेंगे कि भाई अब आप हमें बताओ कि आपने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल की। ये सिंपल इसके हवाले से था कि कमीशन ऑफेंस होने के बारे में। और इसके बाद अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 हमें क्या कहता है कि प्रोफेशन कम्युनिकेशंस, ये जो है ये वकील के हवाले से है कि वकील जो है उसको वकील जो है वो अपने क्लाइंट की बातों को किसी को नहीं बताएगा। प्रोफेशनल
कम्युनिकेशंस। और इसको अगर हम पढ़े तो आर्टिकल 12 के साथ पढ़ते हैं, वहाँ पे कहता है कि जो क्लाइंट अपने वकील की बातों को ज़ाहिर नहीं करेगा। तो इसने सिंपल कह दिया यहाँ पे प्रोफेशन कम्युनिकेशन के अब जो वकील का प्रोफेशन है ना, वो अपनी बातों को ज़ाहिर नहीं करेगा, वो किसी को क्लाइंट की बातों को ज़ाहिर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने कह दिया कि नो एडवोकेट शल एट एनी टाइम परमिटेड, कि किसी जो वकील है उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि अनलेस विथ इज कंसेंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, अनलेस विथ इज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, जब तक उसका क्लाइंट उसे ना कहे कि भाई आप मेरी बातों को ज़ाहिर करो, तब वो कर सकता है। अदरवाइज़ किसी भी वकील को ये परमिट इजाज़त नहीं है कि वो डिस्क्लोज़ करे। यहाँ पे फिर उसने कह दिया कि टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ द इज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट। तो उसने कहा कि टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम, कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेगा जो इसके कोर्स में इन एंड फॉर द पर्पज ऑफ द हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट, जिसमें वो एक वकील है और उसके साथ जो कम्युनिकेशन उसके क्लाइंट के और इसके दरमियान जो हुआ है, तो वो एज ए एम्प्लॉयमेंट उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो यहाँ पे कह दिया कि बाय और ऑन बिहाफ ऑफ इज क्लाइंट्स, या तो उसके क्लाइंट्स के बिहाफ पर, और टू स्टेट द कंटेंट्स और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स विथ विच ही हैज़ बिकम acquainted in the course and for the purpose of the profession employment, or to disclose any advice given by him his client in the course and for the purpose of such employment। उसने एज ए एडवाइस के तौर पर उसने कह दिया कि वो एडवाइस जिसको उसने दी हो तो हम उनको भी एज ए डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है, अगर कोई फॉर द पर्पज़ ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई ऐसी बात आ जाए, तो उसमें फिर आगे उसने कंडीशन दे दी है कि प्रोफेशन एक वकील है वो अपने क्लाइंट्स की बातों को ज़ाहिर नहीं करेगा। और उसने फिर मज़ीद एक्सप्लेन किए कि प्रोवाइड इसमें क्या चीज़ें शामिल है। उसने कह दिया प्रोवाइड दैट इसने कह दिया प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, कि भाई एक बंदा, एक जो वकील है वो अपने क्लाइंट की बातों को ज़ाहिर नहीं करेगा। अगर फिर उसने कह दिया कि इस जो आर्टिकल में ये चीज़ शामिल नहीं है। क्या चीज़ शामिल नहीं है? उसने मज़ीद फिर आगे एक्सप्लेन किए कि अगर कोई क्लाइंट अपने वकील को कहे कि मैं फ़लाँ बंदे का चोरी करने जा रहा हूँ या फ़लाँ बंदे का मैं उसको मार रहा हूँ, फिर ये वकील इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर सकता है कि भाई उसका जो पर्पज़ है ना वो किसी को मारना या किसी के साथ चोरी करना, फिर इसको वकील जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इसको डिस्क्लोज़ करेगा कि बल्कि इसको ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पे इसने कह दिया कि any such communication made in furtherance of the any illegal purpose, अगर उसका जो पर्पस है, उसका जो कम्युनिकेशन है कि वो बता रहा है मैं फ़लाँ बंदे को मार रहा हूँ, पर्पस क्या है, इलीगल है, तो इस सूरत में वो डिस्क्लोज़ को ज़ाहिर करेगा, वो उस बातों को ज़ाहिर करेगा। अगर कोई क्राइम नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का जो अपने क्लाइंट उसको बताएगा तो उसको डिस्क्लोज़ करेगा। तो यहाँ पे कह दिया कि एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर ही अटेंशन ऑफ सच एडवोकेट was or was not directed to such fact by on his behalf or clients। इसका जो मेन पर्पज़ है कि भाई जो क्लाइंट है ना, उसके जो फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को वो फिर क्लाइंट कमिट करने वाला है उसको बता देता है, उससे पहले ही उसने ऑब्ज़र्व की है कि कोई ऐसा फैक्ट जो कि फैक्ट को उसने ऑब्ज़र्व किया वकील ने, तो जो शोइंग कर रहा हो, कि दिखा रहा हो कि फ्रॉड जो है वो कमिट होने वाला है या हो चुका है, तो इस हवाले से जो है ना वो फिर उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करेगी। इसने फिर मज़ीद उसने आगे उसने दे दी है कि उसके हवाले से उसने
यहाँ पे उसने फिर यहाँ पे उसने कह दिया कि अ क्लाइंट्स ए क्लाइंट सेज टू बी, जो क्लाइंट है वो बी को कहता है, और एन एडवोकेट आई विश टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फॉर्ज्ड डीड और विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू। वो जो ए क्लाइंट है वो अपने बी को कहता है कि बी एडवोकेट है कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है पोजीशन ऑब्टेन करूं, प्रॉपर्टी किसी से ले लूं। प्रॉपर्टी किस तरीके से ले लूं कि फॉर्ज डीड इस्तेमाल करके, यूज़ ऑफ द फोर्ज डीड, यानी कि मैं फ़िलहाल बंदे का प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या है, वो जेली डॉक्यूमेंट्स है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो हासिल कर लूँ। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो क्या विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू, क्या फिर आप जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो आप मेरे केस लड़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ द क्रिमिनल पर्पज इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर, कि फिर ये जो है उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उसको डिस्क्लोज करेगा। फ्राम, ये इसने कह दिया कि इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर, यानी कि वो फिर उसको जाहिर करेगा, ना ही कि उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो यहाँ पे इसका जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल था। तो आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से था। हम मज़ीद इस तरह के जो वीडियो बनाएंगे और मज़ीद हम डायरेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़।